हेलो फ्रेंड्स, साई स्पिरिचुअल जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कर्मा। कर्मा क्या होती है और उसे कैसे हील करनी है। तो ये टॉपिक है जो मैं छोटी सी वीडियो बनाने जा रही हूँ और इस छोटी सी वीडियो में ही आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आने वाला है। कर्मा होता क्या है? कर्मा जो हमने पिछले जन्म में न जाने क्या क्या कौन से काम किए हैं, जिसकी भरपाई हमें इस जन्म में करनी होती है। बहुत कुछ जिसका उत्तर हमें बाद में पता चलता है। जब आप स्पिरिचुअलिटी से आगे बढ़ने लगते हो तो पता चलता है धीरे धीरे कि हमने क्या गलत काम किया है, जिसकी सज़ा हमें इस जन्म में मिल रही है। तो हमारा यहाँ से कर्मा स्टार्ट हो जाता है। आप देखते होंगे हम लोग ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो कहा जाता है कि अरे इसने तो कभी कुछ किया भी नहीं है, फिर इन्हें भगवान इतनी सज़ा क्यों दे रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम इस जन्म में कुछ नहीं किए हैं, लेकिन हमारे जो हमने पिछले जन्म जो लिए थे उसमें बहुत सारे हो सकते हैं हमने बहुत कुछ गलत किए हों, तो जिसकी सज़ा हमें इस जन्म में भुगतनी पड़ती है, जिसे हमें कहते हैं कर्मा, आपके कर्मा। तो इसलिए हमें कभी ऐसे कोई कर्म ना करें जिससे हमें फिर से आने वाले नेक्स्ट जो हमारा बर्थ हो तो उसमें फिर हमें उस पर पे करना पड़े। आप समझ रहे हो, इसकी बहुत भरपाई करनी पड़ती है। और ख़ास करके ट्विन जर्नी वाले को तो ख़ास करके बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसे ही दोनों का कर्मा एक साथ चलता है, तो इस वजह से भी उन लोगों को हीलिंग करनी पड़ती है। और कर्मा हमें जल्दी जल्दी कट भी करनी है। तो इसके लिए हमें करनी क्या होती है, एक छोटी सी टॉपिक है, मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठ सकते हो तो प्लीज़ आप लोग रात्रि में, ठीक है ना, रात्रि में आप लोग आलती पालती मोड़ के बैठ जाओ शांति से, और अपने सामने जिस भी पर्सन से या फिर जाने अनजाने अगर हमने कुछ भी गलती किए हैं जिनकी भरपाई हमें पता नहीं है कि हमें क्या गलती करके बैठे हैं, जिसकी सज़ा हमें मिल रही है जन्म में, तो उसके लिए भी आपको ये करनी है। अगर आप जान रहे हो कि इस बंदे के साथ मेरा कुछ कर्मा है, तो उसके लिए आपको उस समय अपने सामने उस बंदे को सामने रखना है और उनसे क्षमा प्रार्थना करना है, ठीक है। और दूसरा ये, जब हम नहीं जानते कि हमने क्या गलती किया है तो उसके लिए आपको भगवान से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी होती है। तो आप सामने उस बंदे को रखो और उनसे प्रार्थना करो कि मैंने अगर आपसे जाने अनजाने कुछ भी गलती किया है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और साथ ही साथ ये भी आपको प्रे करना है कि अगर आपने भी कुछ मुझसे गलती किया है तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को क्षमा करती हूँ। ये हमारा कर्मा पे होता है जो हमें करना पड़ता है उन्हें क्लियर करने के लिए। और साथ में होपोनोपोनो की जो टेक्निक है उसे भी करनी होती है, ठीक है। तो आप लोगों को तो पता होगा होपोनोपोनो, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो मैं यहाँ पे प्रे जो होगी इनकी वो मैं दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर करो इसको। ये बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर करें, क्योंकि ना जाने हमने कौन से कर्म करके बैठे होते जिसकी सज़ा हमें मिलती है और हमें पता नहीं चलता है। हम तो सोचते कि अरे हमने तो इतना अच्छा कर्म किया है, फिर हमें इतनी क्यों सज़ा मिल रही है। तो इसका रीज़न यही है कि हमारी इस जन्म की नहीं, हमारे पिछले जन्म की ये सज़ा हमें मिल रही होती है। तो इस तरह से हमें अपना कर्मा पे करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना कर्मा को हील करें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको खुद ही ये टेक्निक अपनाएं और इसे पूरी तरह से श्रद्धा से काम करें इस पर। या तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करें या रात्रि में सोते समय करें। तो ये बहुत जल्दी और ख़ास करके 21 दिन तक तो आपको लगातार करनी ही है, तो आपको इसकी रिजल्ट मिलेगी। तो ये है हमारा टॉपिक। चलिए आगे नेक्स्ट अब जो वीडियो आने वाली है तो वो देखते हैं। थैंक यू।